जय श्री कृष्ण। गीता सब धर्म शास्त्रों का निचोड़ है, मूल है। ऐसा ऋषि मुनि और ज्ञानवान और भारत के जितने महामनीषी हुए हैं उन्होंने एक स्वर में कहा है। फिर इस गीता को घर में नहीं रखना, गीता में प्रयुक्त हुए चित्रों को घर में नहीं रखना, यह हमको कौन सिखा गया? गीता आम जनता तक नहीं चली जाए और लोग कर्म की महिमा को नहीं समझ सकें, इसके लिए धर्मद्रोहियों ने एक डिस्क्लेमर लगाया हुआ है। और वो डिस्क्लेमर क्या है? उनका कहना है कि गीता को घर में नहीं रखना। अभी आप में से कुछ सोच रहे होंगे कि नहीं, ऐसा तो किसी ने कहा नहीं गीता को घर में नहीं रहना। ये इतने होशियार हैं, इतने काइयां हैं कि सीधे सीधे किसी बात को नहीं कहते। ये आपके माइंड में, आपके दिमाग में ऐसी चीज डाल देते हैं कि आप उसको दुष्परिणाम को भुगतते रहते हैं। इन्होंने गीता घर में नहीं रखनी चाहिए ये तो नहीं कहा, लेकिन इन्होंने कहा है कि महाभारत घर में नहीं रखनी चाहिए। बोलो, कहा है कि नहीं कहा? कहा है ना। महाभारत का अंग है, हिस्सा है ये गीता। अभी जैसे मान लीजिए कोई कहे मुझसे कि भाई आपके जो मित्र हैं, मेरे मित्र मान लीजिए कोई नरेंद्र सिंह जी चौहान साहब हैं, नरेंद्र सिंह चौहान से अपने संबंध मत रखिए, तो मैं उनसे नाराज हो जाऊंगा। उनसे उनकी बात को तो मानूंगा ही नहीं, बल्कि यह भी समझ जाऊंगा कि यह व्यक्ति मुझे मेरे मित्रों से दूर कर रहा है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति यह कह दे कि बाकी सब ठीक है आपके जीवन में, लेकिन चौहानों से थोड़ा बच के रहना और चौहानों से घात हो सकती है आपको, तो मेरे दिमाग में क्या जाएगी कि यार नरेंद्र सिंह जी चौहान साहब भी चौहान हैं, तो मैं उनसे दूरी बरत लूंगा। इसी तरीके से घृणित दिमाग लगाकर इन्होंने महाभारत घर में नहीं रहनी चाहिए एक डिस्क्लेमर लगाकर, ये एक प्रोपेगेंडा चलाकर हमारे सर्वोच्च ग्रंथ, सर्वोच्च ज्ञान को हमसे दूर कर दिया। और महाभारत आज आम जनता के पास, आम प्रजा के पास घर में नहीं है और गीता भी नहीं है। इसलिए अधिकांश लोग गीता को भागवत पुराण समझते हैं। और भागवत कथा करने वाले हमारे विद्वान साथियों ने बहुत ही अच्छी तरीके से उसका नाम श्रीमद् भागवत गीता पुराण कहते हैं, जबकि उसका नाम श्रीमद् भागवत पुराण है। और ये जो गीता है इसका नाम श्री कृष्ण गीता है। दोनों में रात दिन का अंतर है, लेकिन भ्रम डालने के लिए श्री कृष्ण गीता को श्रीमद् भगवत गीता कहना शुरू किया और भागवत पुराण को श्रीमद् भागवत गीता पुराण कहना शुरू किया। विद्वान से विद्वान लोग ये नहीं जानते कि जो भागवत पुराण का पठन या वाचन या उसकी कथा होती है वो श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद नहीं है, यानी वो गीता नहीं है। मेरे एक विद्वान साथी जो एडवोकेट हैं, वो अभी कुछ दिन पहले उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि साहब भागवत का ही तो कोर्ट में साक्षी के लिए प्रयोग करते हैं। मैंने कहा नहीं, भागवत का नहीं करते, गीता का करते हैं। तो बोले साहब गीता और भागवत गीता अलग अलग हैं। गीता और भगवत गीता तो पता नहीं अलग है क्या नहीं, लेकिन गीता और भागवत पुराण बिल्कुल अलग हैं। भगवत गीता नाम ही लोगों ने इसलिए जानबूझ से रखा ताकि भागवत पुराण और भगवत गीता में मिश्रित से होकर आम जनता को समझ नहीं पड़े कि उनको कौन से ग्रंथ के बारे में बताया जा रहा है। भागवत पुराण है और गीता उपनिषद है, दोनों में ये मूल अंतर है। पुराण होती है जो किसी कहानी की तरह किसी बात को बताई जाती है, पुरानी चीजों को आपके समक्ष रखी जाती है। और जो गीता है वो उपनिषद है, आसपास बैठकर दो मनीषियों के आपस की चर्चा से निकला हुआ मक्खन है। गीता आज से करीब 5000 वर्ष पूर्व कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध की विभीषिका के बीच श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को माध्यम बनाकर हम सबको दिया गया वो सर्वोच्च ज्ञान है। लेकिन इन 5000 वर्षों में भी हमने अपने आप को गीता से दूर रखा और उसका परिणाम है कि आज हम सब प्रमादग्रस्त हैं। हम सब कर्म की महिमा को नहीं समझ रहे हैं और कर्म से दूर रहने के कारण हम अपने आप को धार्मिक आचरण वाला समझते हैं। आप कथा सुनकर यह समझते हो कि धार्मिक
कर्तव्य की पूर्ति हो गई, यह सबसे बड़ा झूठ है। कथा सुनने से या गीता जी को भी सुनने से किसी धार्मिक कर्तव्य की पूर्ति नहीं होती है। गीता में दिए गए श्लोकों में आपको जो गाइडलाइंस दी है, जो दर्शन बताया है, जिसके मार्गदर्शन हमारा किया गया है, उसकी ओर आगे बढ़ने से निश्चित रूप से हमारा कल्याण होगा। इसलिए श्रीमद् भागवत गीता पुराण नहीं, श्री कृष्ण गीता को हमको समझने की जरूरत ज्यादा है। श्रीमद् भागवत पुराण तो हम बहुत दिनों से सुनते सुनाते कहते आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे धार्मिक कर्तव्यों की पूर्ति न के बराबर हो रही है, क्योंकि हम अपने मूल कर्मवाद के सिद्धांत से अलग हटे हुए हैं। पितामह भीष्म कहते हैं, कर्मवाद के सिद्धांत को जो नहीं मानता वो व्यक्ति चोर है। यानी आज मैं जो कर्म करूंगा उसका फल मुझे भोगना पड़ेगा, चाहे मैं कोई सा भी शास्त्र सुन लूं और चाहे मैं कोई भी काम कर लूं, लेकिन उसका फल तो मुझे भोगना पड़ेगा। यह कर्मवाद का सिद्धांत है। यदि हम ये सोचें कि आज औंधा सूधा जैसा कर्म कर लें और बाद में हम भगवान की भजन कर लेंगे और स्वर्ग का टिकट किसी कथा भागवत या किसी शास्त्र को सुनकर ले लेंगे, तो ये झूठ है। ऐसा होगा नहीं। हमको हमारा कर्म पूरा करना पड़ेगा। कर्म की पूर्ति के लिए ही गीता के ज्ञान की जरूरत है, क्योंकि महारथी अर्जुन भी हिमालय में जाके यही विचार कर रहे थे कि मैं वहां तप कर लूंगा, मैं वहां भगवान का स्मरण कर लूंगा, और उस युद्ध को छोड़कर जा रहे थे। यदि यही कल्याण का रास्ता होता तो अर्जुन को वापस उस महाभारत के युद्ध में वासुदेव कृष्ण नहीं लगाते। जय श्री कृष्ण।